हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 के बारे में। इस प्लान की सारी डिटेल्स हम 1 अक्टूबर 2024 के बाद जब प्लान रिवाइज होकर आ रहा है उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं उसके बेसिस पर जानेंगे और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आज हम जानेंगे बदलाव के साथ प्लान की सारी जानकारी। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो किसी भी प्लान को लेने के लिए सबसे पहले उसी कंडीशंस को देखा जाता है कि आखिर किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप उस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एलआईसी की जो इतनी भी पॉलिसियाँ हैं एक बेहतरीन खूबी के साथ मार्केट में लाई जाती हैं और जिनको लेने के बाद आपका कोई भी फाइनेंशियल लक्ष्य होता है तो बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं न्यू एंडोमेंट प्लान 714 में जो प्रवेश एंट्री एज रखी गई है उसके बारे में क्या कंडीशंस रखी गई है। यहाँ पर इस प्लान को बाय करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज रखी गई है वो 8 वर्ष रखी गई है। यानी कि 8 वर्ष का यदि कोई बच्चा है तो वो भी इस प्लान को बाय कर सकता है। अधिकतम 50 वर्ष रखी गई है, यानी कि 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। 8 वर्ष से शुरू करेंगे और 50 वर्ष तक जो भी व्यक्ति है इस प्लान को लेना चाहता है तो आसानी से ले सकता है। यहाँ पर जो अधिकतम परिपक्वता उम्र रखी गई है जिसे हम मैच्योरिटी एज कहते हैं। मैच्योरिटी एज वह होती है जब पॉलिसी अगर हमने ली है और उस पॉलिसी की जब मैच्योरिटी होगी, जो रिटर्न हमें मिलना होता है जितने वर्ष पर वो डिसाइड होता है। तो आपकी उम्र 75 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए मैच्योरिटी के समय, तो आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। पॉलिसी अवधि की बात करते हैं जिसे हम प्रीमियम पॉलिसी टर्म कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इतने समय के लिए हमने इस पॉलिसी को लिया है। तो यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म होगा, पॉलिसी अवधि होगी 12 से 35 वर्ष है। कम से कम इस प्लान को आप 12 वर्ष के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान को आप 35 वर्ष के लिए ले सकते हैं। तो ये हो गया एंट्री एज के बारे में और यहाँ पर पॉलिसी अवधि के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसमें कितने तक का हम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सम एश्योर्ड के बारे में, यानी जिसे हम कहते हैं बीमा धन। न्यूनतम जो बीमा धन यहाँ पर रखा गया 2 लाख रुपए रखा गया है। इससे पहले इस पॉलिसी में जब इसका टेबल नंबर 914 था तो उस समय इसमें जो न्यूनतम सम एश्योर्ड रखा गया तो 1 लाख रुपए का रखा गया था। बात करें अधिकतम बीमा धन की तो कोई भी लिमिट ना पहले थी और ना ही अब है। मैक्सिमम आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग से पॉलिसी बेच सकते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड के साथ। ये हो गया बीमा धन के बारे में। आगे बात करेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ सम एश्योर्ड। जो सम एश्योर्ड का मल्टीपल्स होगा वो कितने के होगा, ये होगा आपका 5000 के मल्टीपल्स में। ये कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर है, वो 2 लाख प्लस में लेना चाहता है तो वो किस प्रकार से ले सकता है, वो 2 लाख 5 हजार करके ले सकता है, 2 लाख 10 हजार, 2 लाख 15, इस प्रकार के मल्टीपल्स में यहाँ पर सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकता है। तो ये होता है मल्टीपल्स ऑफ सम एश्योर्ड। बात कर लें प्रीमियम भुगतान मोड के बारे में, यानी जो प्रीमियम पे करना है आपके कस्टमर को वो किन माध्यमों से कर सकता है। पहला है तो मंथली कर सकता है, दूसरा आप तिमाही करा सकते हैं, इसे क्वार्टरली कहेंगे, हाफ ईयरली करवा सकते हैं और वार्षिक यानी कि ईयरली मोड पर। ये 4 प्रकार के विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम मंथली बात करें तो इसे आप सैलरी स्लिप के सैलरी के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं आप और आप नेज के थ्रू भी इसे डिडक्ट करवा सकते हैं। ये होता है यहाँ पर प्रीमियम मोड के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर रिस्क कवर के बारे में। जो जोखिम कवर है उसमें क्या कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका कस्टमर जो सम एश्योर्ड लेगा उसे वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में जितने समय तक पॉलिसी को उसने सर्वाइव किया है उसका जो बोनस रहता है वो बोनस प्रोवाइड किया जाता है। और यदि कोई फाइनल एडिशनल बोनस आपकी पॉलिसी पर ऐड होता है तो वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये फाइनल एडिशनल बोनस मिनिमम 15 साल का टर्म हो तभी फाइनल एडिशनल बोनस पॉलिसी पर ऐड किया जाता है। तो उस केस में ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये हो गया रिस्क कवर के बारे में। हम देखेंगे राइडर्स, कौन कौन से राइडर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आप 4 प्रकार के राइडर्स दे सकते हैं। पहला आप दे सकते हैं एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर। दूसरा आप न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर दे सकते हैं। तीसरा आप एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु राइडर दे सकते हैं। और चौथा है यहाँ पर पीडब्ल्यूवी राइडर, जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं पीडब्ल्यूवी राइडर क्या होता है। जिसको लेने के बाद यदि प्रस्तावक के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ पर प्रपोजर होता है, उसकी मृत्यु होने पर प्रस्तावक होता है उसकी किस्त माफ कर दी जाती है। और ये राइडर उन्हीं केसेस में लिया जाता है जब बच्चा नाबालिग हो। तो इस केस में आप पीडब्ल्यूवी राइडर भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के राइडर्स प्लान के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।
हम आगे बढ़ेंगे और सरेंडर के बारे में जानेंगे। आखिर प्लान को जो यहाँ पर रिवाइज किया गया, इसमें एक मुख्य कारण सरेंडर वैल्यू भी था। तो यहाँ पर आप जो सरेंडर वैल्यू है वो 1 वर्ष पॉलिसी अवधि के पूरा होने पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपके कस्टमर ने यदि एयरली मोड पर कोई पॉलिसी ली है और उसका 1 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद 1 साल बाद जो है एक फाइनेंशियल ईयर बीत जाता है आपकी पॉलिसी को लेने के बाद, तब आप जो है पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और उसके साथ वेस्टेड बोनस भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। यानी सरेंडर जो है पॉलिसी 1 साल बाद जो है 1 साल प्रीमियम जमा करने के बाद की जा सकती है। साथ में लोन की बात करें तो लोन भी 1 साल बाद यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। 1 साल की कंप्लीट प्रीमियम जमा करने के बाद आप जो है यहाँ पर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें यहाँ पर जो है अदर बेनिफिट्स के बारे में, जैसे कि फ्री पीरियड के बारे में। जो पहले 15 दिन का था अब जो है 30 दिन का कर दिया गया है। यहाँ पर सेटलमेंट विकल्प जो है मौजूद है। सेटलमेंट विकल्प हुआ होता है जैसे कि आप जो है मेच्योरिटी का जो पैसा मिलना है आप जो है आप एक साथ ना लेकर किस्तों में लेना चाहते हैं, तो वो विकल्प यहाँ पर आपको दिया जाता है। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपका जो नॉमिनी है उसे आपकी डेथ होने के बाद अगर जो है डेथ बेनिफिट मिल रहा है तो वो एक साथ ना मिलकर किस्तों में मिले, तो उन चीज़ों का यहाँ पर आप चुनाव कर सकते हैं। पहले नेच मोड के लिए अगर आप पॉलिसी कोई लेते थे तो कम से कम आपको 3 माह का प्रीमियम यहाँ पर जमा करना होता था। अब जो है आप जो है पहले 2 माह का करना होता है, अब यहाँ पर आपको जो है 3 माह का प्रीमियम जमा करना होगा कम से कम। बात कर लें मेच्योरिटी के बारे में। मेच्योरिटी के समय इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेच्योरिटी में आपने जो सेम एश्योर्ड ले रखा है वो सेम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ पर जो है पॉलिसी अवधि जितने टर्म की थी उसका जो है बोनस जो ऐड होता है वो बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में यदि 15 साल कम से कम टर्म रहा है आपकी पॉलिसी का तो उसमें जो फाइनल एडिशनल बोनस ऐड है वो जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएंगी। अब से नए रिवाइज होने के बाद, पॉलिसी को रिवाइज होने के बाद जो पॉलिसी आई है उसमें। तो आई होप आपको सारी की सारी डिटेल्स न्यू एंडोमेंट प्लान 714 के बारे में मालूम चल चुकी है कि आप जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप जो है अपने कस्टमर को दे सकते हैं और किस प्रकार से आप जो है मार्केट में इस प्लान को सेल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।